पतंजलि सर्वगुण संपन्न होल व्हीट चक्की आटा फार्म से लाए गए उत्तम गेहूं से बना हाई फाइबर युक्त पारंपरिक चक्की जैसे स्वच्छ विधि द्वारा पिसा। स्वच्छ खाओ स्वस्थ रहो। पतंजलि होल व्हीट चक्की आटा के साथ 100 ग्राम हल्दी फ्री। कैंसर कारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल अपनाइए, लंबे घने बाल पाइए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, कीव पर रूसी सेना की जोरदार बमबारी। कीव के मेयर का दावा, रात में हुए 5 हमले। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, यूक्रेन के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने रूसी सेना की नाक में किया दम। रूसी सेना पर जमकर की बमबारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, कहा हथियार ले जा रहे यूक्रेनी वाहन को ब्लैक सी के पार ध्वस्त किया। रूस ने हेलीकॉप्टर से टारगेट का वीडियो जारी किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, ओडिशा और सुमी में यूक्रेन के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर और कई मिलिट्री ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेनी नेशनल गार्ड का रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब, रूसी सेना के ट्रक को बनाया निशाना, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेनी सेना की रैपिड ब्रिगेड का रूस पर जोरदार अटैक, लुहांस्क में रूसी सैन्य ठिकानों और बंकरों को किया ध्वस्त। रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ा, बाल्टिक सागर में नाटो ने की युद्धाभ्यास की तैयारी, नाटो देशों की सेना बाल्टिक सागर में तैनात। रूस को अमेरिका की चुनौती, युद्धाभ्यास के लिए अमेरिकी युद्धपोत स्टॉकहोम पहुंचा, बाल्टिक सागर में जंग जैसे हालात। बाल्टिक सागर में वॉरशिप और हथियारों का जमावड़ा, नाटो देशों ने अपने बड़े बड़े युद्धपोत बाल्टिक सागर में उतारे। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए बेताब, अमेरिकी जनरल मार्क से मिली स्वीडन की पीएम, सुरक्षा के मुद्दे पर हुई चर्चा। रूसी सेना थर्मोबैरिक लॉन्चर से कर रही है हमला, एवडिवका इलाके में थर्मोबैरिक अटैक का वीडियो आया सामने। रूस के खिलाफ अमेरिकी एयरफोर्स की बड़ी तैयारी, अलास्का में मौजूद इल्सन एयरफोर्स बेस पर वॉर ड्रिल, यूएसए एयरफोर्स के F-35A और F-16 फॉल्कन विमानों का जमावड़ा। रूस ने खार्किव में किया मिसाइल अटैक, मिसाइल हमले में खार्किव का प्राइवेट हवाई अड्डा हुआ तबाह, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिकी राजदूत ब्रिजिट ब्रिंक यूक्रेन के बोरोडिएंका शहर पहुंची, ब्रिंक ने रूसी हमले में तबाही का लिया जायजा, पूरा शहर खंडर में हुआ तब्दील। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन का नया प्लान, डोनेट्स्क में रूस के पैट्रोन टैंक को रोकेगी यूक्रेनी सेना, ड्रोन के जरिए रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा यूक्रेन। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, रूसी हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना, हमले में रूस को भारी नुकसान। रूस के नेशनल गार्ड की एक इमारत में लगी आग, एक नागरिक पर आग लगाने का आरोप, आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लिया चपेट में। यूक्रेन की 45वीं ब्रिगेड का जोरदार हमला, ज़पोरिज़िया में छिपी रूसी सेना पर बरसाए बम, रूस की सेना को भारी नुकसान। वेटिकन सिटी में दिव्यांग और रूस युद्ध से भागे यूक्रेनी बच्चों से मिले पोप फ्रांसिस, पोप से मिलकर बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत 22 आरोपियों की कोर्ट में पेश, पुलिस कोर्ट में मांग सकती है 14 दिनों की रिमांड। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को लेकर बड़ा खुलासा, शहर के अलग अलग थानों में 9 मुकदमे हैं दर्ज। कानपुर हिंसा का सामने आया पीएफआई कनेक्शन, हयात जफर हाशमी के घर और मोबाइल से मिले अहम दस्तावेज, पीएफआई फंडिंग से जुड़े दस्तावेज। कानपुर में हिंसा के 2 दिन बाद भी पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाके में पुलिस बल तैनात, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो आया सामने, दंगाइयों ने मचाया उत्पात, छोटे छोटे लड़के भी पत्थरबाजी करते। हजारों की संख्या में थे उपद्रवी, सड़कों पर जमकर की पत्थरबाजी, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। कानपुर में बवाल के बाद नोएडा में अलर्ट, नोएडा में पुलिस ने किया मार्च, नोएडा पुलिस कमिश्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। राजस्थान के बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम के भड़काऊ बोल, हिंसा फैलाने की दी धमकी, का इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को देंगे सजा। ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार का नया मंत्रिमंडल आज लेगा शपथ, दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह, कल कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी की पहल, आज मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, विज्ञान भवन में आयोजित होगा प्रोग्राम। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर पुरी के समंदर तट पर कलाकारों ने बनाया शानदार सैंड स्कल्पचर। ओनली वन अर्थ थीम पर किया गया है सैंड आर्ट का प्रेजेंटेशन। पर्यावरण संरक्षण के लिए यूपी के मुरादाबाद में स्कूली छात्राओं की अनोखी पहल। हरे पत्ते की माला पहनकर योगाभ्यास कर रही छात्राओं ने दिया पेड़ों को बचाने का संदेश। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर कोलकाता में सामाजिक संस्था संवेदना का अनूठा प्रदर्शन। पेड़ों की कटाई रोकने और पर्यावरण संरक्षण की कोशिश तेज करने की मांग। यूपी के सीएम योगी का 50वां जन्मदिन आज बनाया गया है 5100 किलो का लड्डू। बीएसपी अध्यक्ष पार्वती ने भी दी बधाई। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ रजा एकेडमी ने मुंबई में किया प्रदर्शन। सरकार से कश्मीरी पंडितों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग। घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी हिंदुओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार से लगाई सुरक्षा देने की गुहार। हापुड़ मामले में होगी मजिस्ट्रियल जांच। डीएम ने दिया आदेश। फैक्ट्री संचालक समेत 2 पर केस दर्ज। हापुड़ में भयानक ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। धमाके में फैक्ट्री तोड़े पर खदशे। घटना के बाद चीख पुकार। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग। हादसे में 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। कई लोगों की हालत गंभीर। बॉयलर फटने के बाद घटनास्थल पर भयानक मंजर। मजदूरों के शरीर के उड़े मिले चीखने। हापुड़ हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मजदूरों की मौत पर व्यक्त किया शोक। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। सूरत के पंडेसारा इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन की पार्किंग में आग लगने से खाक हुई सारी गाड़ियां। देर रात लगी थी आग। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आग ने मचाया कोहराम। एथेंस के बाहरी इलाकों से सटे जंगलों में लगी भीषण आग। एथेंस में हजारों एकड़ जंगल जलकर हुआ राख। हर तरफ दिख रही आग की लपटें। भीषण गर्मी और तेज हवा की वजह से आग बिखराई। आग ने रिहायशी इलाकों को भी लिया चपेट में। जंगल से सटे कई घर और गाड़ी जलकर राख। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी। फायर फाइटर के 130 जवान आग बुझाने में जुटे। 6 विमान और 4 हेलीकॉप्टर को आग बुझाने में लगाया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में कुदरत का प्रचंड प्रहार। भारी बारिश और तूफान से मियामी में मचा कोहराम। जोरदार बारिश से मियामी की सड़कें हुई जलमग्न। जलभराव में जगह जगह फंसी गाड़ियां। 65 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा। अमेरिकी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। फ्लोरिडा में तूफान और बाढ़ की चेतावनी जारी। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की सतर्कता से बेनकाब हुई नक्सलियों की साजिश। सड़क पर लगाए गए विस्फोटक को डिस्फ्यूज किया। राजस्थान के बूंदी में पुलिस ने 3 अपराधियों का निकाला जुलूस। तीनों पर एक साथ स्थानीय व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारने का है आरोप। नासिक के गांव में गहराया जल संकट। ग्रामीणों को पानी लाने के लिए रोज तय करनी पड़ती है लंबी दूरी। गर्मी के कारण ज्यादातर कुओं के जलस्तर में आई कमी। गांव वाले कुएं में उतरकर किसी तरह इकट्ठा करते हैं पीने का पानी। मानसून आने के पहले ही हाई टाइड की आशंका के कारण दीव के दरियाई बीच को बंद किया गया। तैराकों और सैलानियों के आने पर 31 अगस्त तक के लिए लगी हुई। क्यूबा में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल। क्यूबा की सड़कें भी लबालब। लगातार हो रही बारिश से लोगों की बड़ी मुसीबत। क्यूबा की सड़कें और समंदर में भी तब्दील। कमर तक भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही बंद। क्यूबा, फ्लोरिडा और बहामा में तूफान की चेतावनी। बारिश से क्यूबा में जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ की वजह से लोगों घरों में कैद नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। इमरान खान के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ईरान में प्रदर्शन और देश विरोधी नारों पर सर्वोच्च नेता खुमैनी का बयान। कहा इसके पीछे विदेशी ताकतों का है हाथ। ईरान में लगे रईसी मुर्दाबाद के नारे। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक। कांग्रेस ने राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। सीबीआई जांच के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कतर की राजधानी दोहा पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारतीय मूल के लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ किया स्वागत।
उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग। यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जोधपुर के एक डॉक्टर का इलाज का अनूठा तरीका, मरीजों के सामने जांच करके या उनसे जांच करवा कर करते हैं बीमारियों का इलाज। धर्मशाला के प्रमुख बौद्ध मंदिर में विशेष प्रार्थना के कार्यक्रम में पहुंचे दलाई लामा। बौद्ध भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध के सामने विश्व शांति की प्रार्थना। देश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना के 4,270 मरीज मिले। दिल्ली में भी बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में कोरोना के 405 मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों में इजाफा, 24 घंटे में कोरोना के 1,357 मरीज मिले। सटे गाजियाबाद में आया मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज, 5 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स के लक्षण, जांच के लिए सैंपल भेजा गया। दिल्ली के पांडव नगर के पास सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से जख्मी। आजमगढ़ में 2 बच्चियों में विवाद, एक बच्ची ने फांसी लगाकर दी जान, इलाके में मचा हड़कंप। हैदराबाद में नाबालिग से गैंग रेप केस में एक और कार जब्त, 2 नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, टीआरएस नेता का बेटा भी शामिल। यूपी के ललितपुर में उपद्रवियों ने गाड़ी पर किया पथराव, जमकर की तोड़फोड़, दबंगों से स्थानीय लोग परेशान। यूपी के महाराजगंज में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, बच्चों के क्रिकेट खेलने पर विवाद, बुजुर्ग महिला को दौड़ा कर पीटा। यूपी के बुलंदशहर में बेखौफ बदमाश सराफा व्यापारी पर 3 तानी पिस्टल, 11 सोने की चेन लेकर फरार। बुलंदशहर से राइफल के साथ डांस का वीडियो वायरल, आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट। यूपी के जौनपुर से अस्पताल में हाथापाई का वीडियो आया सामने, युवती के परिवार ने किया जमकर हंगामा, युवती का मेडिकल कराने आई थी पुलिस। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी की लहरों के बीच फंसा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। लखनऊ के रेलवे स्टेशन के स्क्रैप स्टोर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग से रेलवे को भारी नुकसान। जालौन में नाबालिग से रेप की वारदात, आरोपी ने घर में अकेला देख नाबालिग से किया रेप, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में नकली डिग्री बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को फर्जी डिग्री के साथ किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस और गौ तस्करों के बीच भीड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, कब्जे से हथियार भी बरामद। उत्तर भारत में हीट वेव का कहर बरकरार, अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, देश के 40 शहरों में पारा 44 के पार। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में पिछले वित्त वर्ष में 40,000 से ज्यादा लोगों को लगा चूना, $1 अरब से ज्यादा का हुआ घोटाला, फेडरल ट्रेड कमीशन के रिपोर्ट का खुलासा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट का दौर जारी, सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन 1 साल में $69,000 से गिरकर $29,623 के स्तर पर। विमेन T20 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में यूएई ने दिखाया दम, नेपाल को 8 रन पर ऑल आउट करने के बाद सिर्फ 7 बॉल में जीता मैच। वडोदरा में 1500 लोगों ने एक साथ किया लगातार 51 बार सूर्य नमस्कार, सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत हुआ आयोजन। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आईटीबीपी के जवानों ने दिखाया शौर्य, पहाड़ों पर की चढ़ाई, बद्री विशाल के जयकारे के नारे लगे। जर्मन रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, यात्री सिर्फ €9 टिकट यानी 750 रुपए में पूरे देश की सैर कर सकेंगे, जून से जुलाई तक चलेगा ऑफर। डोमिनिकन गणराज्य में जहाजों का लगा मेला, नदी में सड़कों जहाजों की परेड, लाइट से सजाए गए जहाज। जर्मनी में रॉक एंड ड्रिंक फेस्टिवल का आयोजन, म्यूजिकल प्रोग्राम देखने के लिए लाखों लोग उमड़े, 2 साल बाद प्रोग्राम का आयोजन। एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी जादुई आवाज से महफिल में बांधा समा, रॉक एंड ड्रिंक फेस्टिवल को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह।